अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है अल्लाह अज़्ज़ व जल के अस्मा के बारे में है। अस्मा की दो अक़साम है, अस्मा सिफ़ाती और अस्मा ज़ाती। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल, लफ्ज़ अल्लाह, ये जो अल्लाह अज़्ज़ व जल का इसम है ये ज़ाती नाम है, ये सिफ़ाती नाम नहीं है। और इसके अलावा बाकी जो भी अस्मा वगैरह हैं कुरान और हदीस में तशरीफ़ लाए वो सब के सब सिफ़ाती नाम हैं। और उलमा का इस बारे में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि वो सिफ़ाती नाम जो कुरान और हदीस में नहीं आए उनके साथ अल्लाह को पुकारना जायज़ नहीं है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को हर तरह के सिफ़ाती नाम से पुकारा जा सकता है। तो जो कुरान और हदीस में अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिफ़ाती नाम तशरीफ़ लाए हैं उन सबको अस्माउल हुस्ना कहा जाता है। हमने आज पढ़ा कि अस्मा दो तरह के होते हैं, ज़ाती और सिफ़ाती, जिसकी हम डिटेल पढ़ चुके। अब आगे जो है टॉपिक है वो सिफ़ात के बारे में है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफ़ात, सिफ़ात ज़ाती भी होती हैं और सिफ़ात फ़ेलिया भी होती हैं। सिफ़ात ज़ातिया और सिफ़ात फ़ेलिया। सिफ़ात ज़ातिया से क्या मुराद है? सिफ़ात ज़ातिया से मुराद वो सिफ़ात जिनकी ज़िद से अल्लाह मौसूफ़ ना हो, यानी उन सिफ़ात से तो मौसूफ़ हो जबकि उनकी ज़िद से मौसूफ़ ना हो। जैसे कि ज़िंदा होना ये सिफ़त है और ज़िंदा होना की जो ज़िद है उसका उलट, उसका ऑपोजिट है वो मुर्दा होना है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इससे मुत्तसिफ हरगिज़ नहीं है, इसको सिफ़त ज़ाती कहेंगे। इसी तरह और भी सिफ़ात हैं। वो सिफ़ात बहुत आसान सा कुलिया है कि वो सिफ़ात जिनके साथ तो अल्लाह मौसूफ़ हो लेकिन उसके उलट से, उसके ऑपोजिट से, उसकी ज़िद से अल्लाह मौसूफ़ ना हो तो उसको सिफ़ात ज़ातिया कहेंगे। अब सिफ़ात फ़ेलिया की तरफ चलें। सिफ़ात फ़ेलिया चूँकि फ़ेलिया है, फ़ेल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ़ेल से काम मुराद होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की वो सिफ़ात जो काम वगैरह के एतबार से सिफ़ात फ़ेलिया कहलाएंगी, जैसा कि रिज़्क़ देना, बारिश बरसाना वगैरह, इस तरह के जो भी हैं मामलात ये सिफ़ात फ़ेलिया कहलाएंगे। चंद एक सिफ़ात ज़ातिया को मैं बयान करूँगा और मुख्तसर सा उनका आपको डिफ़ाइन करके पेश करूँगा। हयात यानी जिंदा होना, अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफ़त ज़ाती है जिंदा होना। फिर इंशा चाहना, बढ़ोतरी को या नमू को मद्देनजर रखते हुए किसी चीज का अदम से वजूद में लाना, ना होने से मौजूद करना। अदम से यानी कि ना होने से वजूद में लाना, मौजूद करना, इसको इंशा कहते हैं। फिर आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफ़त इब्दा यानी किसी चीज को नए सिरे से पैदा करना। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफ़त है सना यानी किसी चीज़ को हुस्न सलीका और कारीगरी से पैदा करना। फिर इल्म भी अल्लाह की ज़ाती सिफ़त है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। फिर कलाम करना, ये भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफ़त है कि अल्लाह कलाम भी फरमाता है। और समा सुनना, अल्लाह हर चीज़ की निदा सुनता है, तो ये भी सिफ़त ज़ाती है। इस तरह बहुत सारी सिफ़ात ज़ातिया हैं जिनकी ज़िद से अल्लाह अज़्ज़ व जल मौसूफ़ नहीं है और इन सिफ़ात से अल्लाह मौसूफ़ है, तो इन सिफ़ात को सिफ़ात ज़ातिया कहेंगे। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले लेक्चर में।